जब वेजिटा ने विनाश के देवता की शक्ति को अपने भीतर समाहित किया, उसकी ताकत ने उसकी अपनी सीमाओं को पार कर लिया। वह जो ऊर्जा गोला तैयार कर रहा था वह इतना शक्तिशाली था कि किसी देवदूत को भी खत्म कर सकता था। इसी दौरान विनाश की देवी ने अचानक हमला किया और वेजिटा के दोनों हाथ तोड़ दिए। वेजिटा बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उत्तर क्षेत्र के कायोशिन उसकी मदद को आना चाहते थे, लेकिन तभी विनाश की देवी उनके पीछे आकर प्रकट हुई। बुजुर्ग कायोशिन विनाश की देवी की एक झलक मात्र से ही दोनों जमीन पर गिर पड़े, उनकी शक्ति के आगे असहाय। परंतु विनाश की देवी ने वेजिटा को कम आंका था। वेजिटा फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे विनाश के देवता के रंग में बदलने लगा। हालांकि उसके हाथ अब भी विकृत और बिना चेतना के थे। विनाश की देवी ने देखा कि एक साधारण प्राणी होते हुए भी वेजिटा उसके सामने इतनी देर तक टिका रहा, तो वह भी थोड़ी प्रभावित हुई। उसने वेजिटा को अपना पुरुष दास नानचोंग बनने का प्रस्ताव दिया और कहा कि अगर वह मान जाए तो उसे संसार की सबसे बड़ी शक्ति दे दी जाएगी। वेजिटा कुछ देर चुप रहा, फिर जवाब दिया, क्या बकवास है ये पुरुष दास वाली बात। मैं अपनी ताकत खुद बनाऊंगा और इस संसार की सबसे ताकतवर सत्ता बनूंगा। ये सुनकर विनाश की देवी मुस्कुराई, क्योंकि यह जवाब उसके अनुमान के अनुसार ही था। अचानक वेजिटा ने एक जोरदार दहाड़ मारी और दोबारा विनाश के देवता का रूप धारण कर लिया। विनाश की देवी ने एक बड़ी ऊर्जा लहर से उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वेजिटा धुएं में से निकल आया और एक किक मारी, पर वह बच गई। वेजिटा ने तेज गति से फिर से हमला किया, लेकिन उसके हाथ काम न करने के कारण उसे पैरों से लड़ना पड़ रहा था। यही वजह थी कि वह बार बार फेंका जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वेजिटा ने अपने पैरों के इस्तेमाल में महारत हासिल की, उसने आखिरकार एक किक से विनाश की देवी की टांगों को हिला दिया। फिर उसने बिना रुके सिर से टक्कर मारी, जिसे विनाश की देवी ने हाथों से रोका। लेकिन तभी वेजिटा ने फिर से विनाश के देवता की शक्ति को पूरी ताकत से